आइए दोस्तों एमपीपीएससी 2024 के 5 और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है? के एम मुंशी किससे संबंधित थे? किस समिति से संबंधित थे के एम मुंशी? इस प्रश्न का सही उत्तर आप बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है, लोक लेखा समिति, बी संविधान प्रारूप समिति, या फिर प्रस्तावना समिति, या हिंदू कोड बिल मसौदा समिति। के एम मुंशी संबंधित थे दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रस्तावना समिति से। अगर हम बात करें प्रस्तावना समिति, इसके प्रमुख अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इसके अध्यक्ष प्रस्तावना समिति। इस समिति ने प्रस्तावना का निर्माण किया। इसमें के एम मुंशी जी अध्यक्ष के रूप में सदस्य के रूप में शामिल थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है? भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? किसकी सलाह लेनी पड़ेगी तब आपातकाल की घोषणा हो सकती है? 352 में दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में लिखा हुआ है। राष्ट्रीय आपातकाल किस तरह का? यदि भारत में कोई भी सुरक्षा से संबंधित कोई भी खतरा हो, जैसे युद्ध की बात हो रही हो, या फिर बाहरी आक्रमण का अंदेशा हो, सशस्त्र विद्रोह का कोई अंदेशा हो, तब जाकर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। लेकिन किसकी सलाह लेनी पड़ेगी? ऑप्शन है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, या फिर प्रधानमंत्री, या फिर संघ मंत्रिमंडल, या फिर मंत्री परिषद। किसकी सलाह पर राष्ट्रपति 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकता है? इस प्रश्न का सही उत्तर संघ मंत्रिमंडल होगा। कब से? 1978 के बाद यह नियम आया है। उससे पहले सिर्फ प्रधानमंत्री के कहने पर ही राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो जाता था, जैसा कि 1975 में हुआ था। 1975 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में ऐसा हुआ था। लेकिन 1978 से ही क्यों? क्योंकि 1978 में 44वां संविधान संशोधन आया। इसमें यह कहा गया कि राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही नहीं बल्कि पूरे मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है। याद रखिएगा, लिखित सलाह होनी चाहिए मंत्रिमंडल की। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? अगला प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी के सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान कहाँ स्थित है? अटल बिहारी वाजपेयी का सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान कहाँ स्थित है? इसकी स्थापना सन 2007 में की गई थी। यह मध्य प्रदेश के थिंक टैंक का एक हिस्सा है। थिंक टैंक यदि आप जानते हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मध्य प्रदेश की बात है दोस्तों, तो यह भोपाल में स्थित है। सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल में स्थित है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? इस संस्थान का सुशासन को बढ़ावा देना, सार्वजनिक नीतियों का अध्ययन और विश्लेषण करना, प्रशासनिक कार्यवाही पर दक्षता और पारदर्शिता लाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसकी स्थापना सन 2007 में की गई थी। यह मध्य प्रदेश के थिंक टैंक का हिस्सा है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 19 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आइए विचार करते हैं। कथन नंबर 1 क्या कहता है? कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा। जी हाँ, इस प्रश्न का यह ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 165 में यह साफ और स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानूनी मामलों में क्या देगा? सलाह देगा। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन आपके सामने है। अगला कथन क्या है? महाधिवक्ता मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे। कौन? महाधिवक्ता नहीं, यह मंत्रिमंडल के नहीं दोस्तों, यह राज्यपाल के इच्छानुसार प्रसाद पर्यंत बने रह सकते हैं, क्योंकि महाधिवक्ता का कार्यकाल राज्यपाल की इच्छा अनुसार निर्भर करता है। मंत्रिमंडल इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा केवल 1। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 20 क्या है? पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारी की सूची किसमें दी गई है? किस अनुच्छेद में या फिर किस अनुसूची में यह दिया गया है? पंचायतों की बात की गई है। यह 11वीं अनुसूची की बात है। 11वीं अनुसूची में इसे जोड़ा गया है। 73वां संविधान संशोधन जब 1992 में हुआ, उसमें पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन से। याद रखिएगा, 11वीं अनुसूची में यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि कितने विषय हैं, तो बताइएगा 29 विषय 11वीं अनुसूची में है। उनमें से कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कृषि, लघु सिंचाई, पशुपालन, ग्रामीण आवास, वह इसमें दी गई है 73वें संविधान संशोधन में। 74वां संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं दोस्तों? 18 विषय हैं।